मियां शहबाज शरीफ की उज़्बेकिस्तान के नायब वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान मौजूदा ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के अज़्म का आगाह किया गया और वस्ती एशियाई ममालिक को सड़कों और रेलवे के जरिए रवाबत बढ़ाने की पेशकश की गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि राब्तों के फ़रोग़ से तजारती सरगर्मियों से खित्ते में अमन और खुशहाली के नए दौर का आगाज़ होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 31 दिसंबर को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए। इलेक्शन कमीशन के 5 रुकनी बेंच ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक केस की समाअत की, जिस सिलसिले में एडवोकेट जनरल जहांगीर जदून, साबिक अटॉर्नी जनरल अशतर ओसाफ, PTI की जानिब से बाबर अवान और अली नवाज ने गवर्नर पंजाब मोहम्मद वलीउर रहमान को ओहदे से हटाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में आईनी दरखास्त दायर कर दी गई। दरखास्त मकामी वकील शबीर इस्माइल ने अजहर सदीक एडवोकेट की वसत में दायर की, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सदर पाकिस्तान और वज़ीर-ए-आज़म को गवर्नर पंजाब को हटाने के लिए खत लिखा गया, लेकिन सदर पाकिस्तान और वज़ीर-ए-आज़म ने खत का जवाब नहीं दिया। साबिक वज़ीर आज़म और पीपल्स पार्टी की साबिक चेयरपर्सन शहीद बेनज़ीर भुट्टो का यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। मुल्क भर से जियाले अपनी महबूब कायद की बरसी में शिरकत के लिए लाड़काना पहुंच रहे। गड़ी खुदा बख्श में होने वाले जलसे से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने वालदा की 15वीं बरसी पर जारी पैगाम में कहा कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अपने दौर से बहुत आगे का इदराक रखने वाली करिश्माई लीडर थी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हम हर रोज़ बेनज़ीर भुट्टो के विजन से रहनुमाई हासिल करते हैं। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जैसे करिश्माई लीडर सदियों में पैदा होते हैं। उन्होंने हमेशा नफरत ना करना और दूसरों को माफ़ करना सिखाया। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि परवेज इलाही के खिलाफ अदम एतमाद में सरप्राइज देंगे। मामून खसूसी अताउल्लाह तारड़ ने पंजाब असम्बली के हवाले से बयान में कहा कि स्पीकर सब्तैन खान और डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली वासिक कयूम अब्बासी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग खुफिया राय शुमारी से होनी है। इस ज़िम्ने नंबर गेम इंतहाई दिलचस्प है, हमारी भरपूर तैयारी है और इंशाल्लाह सरप्राइज देंगे। अपने नंबर्स के हवाले से मुतमईन है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि अब खामोश तमाशा नहीं रहा जा सकता। मुल्क टेक्निकली डिफॉल्ट हो चुका, IMF के साथ डेड लॉक हो गया। 10 रोज में अहम रियासती सियासी मुआशी मीटिंग्स और फैसले हो जाएंगे। शेख रशीद ने कहा कि वज़ीर आज़म की सुई तोशाखाना की घड़ी पर फंसी हुई है। PDM को इलेक्शन में वोट नहीं कुछ और पड़ेगा। PDM अंदरूनी तोड़ फोड़ का शिकार है। मुल्क भर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी, जबकि बिजली का शॉर्टफॉल 4321 मेगावाट तक पहुंच गया। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली की मजमूई पैदावार 9189 मेगावाट है। बिजली की तलब 13500 मेगावाट रिकॉर्ड की गई, जबकि पंचबिजली से 500 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। सरकारी थर्मल पावर प्लांट से 1000 मेगावाट बिजली पैदा की गई। कराची, लाहौर, गुजरांवाला, बहावलनगर और मीरपुर खास समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गैस का बुरहान बरकरार। 24 घंटों में 20 घंटे गैस की लोड शेडिंग ने शहरियों के लिए सर्दी अजियतनाक बना दी। शहरियों का कहना है कि गैस न होने की वजह से वो महंगी लकड़ियां और LPG खरीदने पर मजबूर हैं। पंजाब के मैदानी इलाके आज भी शदीद धुंध की लपेट में आ गए, जिसके बायस मोटरवेज को कई मुकामात से बंद कर दिया गया। लाहौर मुल्तान मोटरवे फैजपुर से दरखाना, मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन और मोटरवे M4 पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक और सियालकोट मोटरवे लाहौर से समयाल तक बंद कर दी गई। GT रोड्स पर भी हद निगाह कम होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर।
मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। बाबूसर टॉप, नागा पर्वत, बटूगाश टॉप के बलाई पहाड़ों पर शदीद बर्फबारी हुई। हुंजा में दर्जा हरारत गिरने से वाटर चैनल्स में पानी जम गया। महकमे मौसमियत की 28 और 29 दिसंबर को मुल्क के बेशतर इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। कौमी अदारा सेहत ने कहा है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 2901 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 12 अफराद के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए। मुस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.41% रही। 13 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान टेस्ट सीरीज के पहले मैच में कौमी टीम कीवीज के खिलाफ पहली इनिंग्स में 438 रन बनाकर आउट हो गई। पाकिस्तान दूसरे रोज 317 रन 5 विकेटों के नुकसान पर बकिया इनिंग्स का आगाज किया, लेकिन कप्तान बाबर आजम दूसरे रोज पहले ओवर की चौथी गेंद पर टीम साथी के हाथों आउट हो गए। उन्होंने 161 रन बनाए। अस्सलामुअलैकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मंज और मैं हूं जकी इरशाद। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ से उज़्बेकिस्तान के नायब वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान मौजूदा ताल्लुकात को फरोग देने का अज़म का अहदा किया। वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ से उज़्बेकिस्तान के नायब वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में आला सतह वफ़द ने मुलाकात की। मुलाकात में वस्ती एशियाई ममालिक को सड़कों और रेलवे के जरिए रवाबत बढ़ाने की पेशकश की गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि रवाबतों के जरिए तजारती सरगर्मियां खिते में अमन और खुशहाली के नए दौर का आगाज करेंगी। कारोबारी शख्सियात के रवाबत से दो तरफा तजारत और सरमायाकारी में इजाफा हुआ। मुलाकात के दौरान उज़्बेक वक्त ने पाकिस्तान में इक़्तिसादी वज़ारतों के साथ होने वाली मुलाकातों से आगाह किया। दोनों मुल्कों के दरमियान तजारती और इक़्तिसादी रवाबत बढ़ाने पर भी इतफाक किया गया। उज़्बेकिस्तान के नायब वज़ीर-ए-आज़म ने तजारती शोबे में होने वाली पेशरफ्त से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने दोनों मुल्कों की ताजर बरादरी के दरमियान नतीजा खेज बातचीत का इत्मीनान का इजहार किया। उज़्बेक वक्त ने वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देने पर शुक्रिया अदा किया। उज़्बेक नायब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कारोबारी शख्सियात के रवाबत से दो तरफा तजारत और सरमायाकारी में इजाफा हुआ। दोनों ममालिक की दोस्ती वक्त गुजरने के साथ मज़ीद गहरी और मजबूत हो रही है। पाकिस्तान और मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म का एजाज अपने नाम करने वाली शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 15वीं बरसी आज मनाई जा रही है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 21 जून 1953 को कराची में पैदा हुई और सियासत के मैदान में कदम मार्शल लॉ के खिलाफ जिद्दोजहद के साथ रखा। जुल्फ़कार अली भुट्टो की साहबजादी की तरबियत का आगाज अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास और शिमला मुआहदे की यादगार मौका पर शिरकत से हुआ। 30 साल सियासी कैरियर में बेनज़ीर भुट्टो ने सिर्फ 4.5 साल हुकूमत में रही। सियासी आजमाइशों का अपने तदब्बर और बहादुरी से डट कर मुकाबला किया। बेनज़ीर भुट्टो ने लयारी लाड़काना लाहौर के सियासी मैदानों को आबाद करने के साथ साथ हर शोबाए जिंदगी की ताकतवर हलकों का मुकाबला किया। 2 मरतबा वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने वाली बेनज़ीर भुट्टो खुद साख्ता जिला वतनी खत्म करके 18 अक्टूबर 2007 को वतन वापस पहुंची तो कराची एयरपोर्ट पर जयालों ने उनका तारीखी इस्तकबाल किया। शाहराह फैसल कारसाज के मुकाम पर उनके ट्रक के करीब 2 जोरदार धमाके हुए, जिसमें 150 से ज्यादा अफराद जाबहक और मुतादिद जख्मी हुए। 2 माह कबल दहशतगर्द हमले के बावजूद मोहतरमा शहीद ने जमहूरियत की खातिर अपनी जान की परवाह तक न की और सख्त खतरात के बावजूद 27 दिसंबर 2007 को लियाकत बाग रावलपिंडी जलसागाह पहुंची। जलसा के इख्तिताम पर खुदकुश हमले में उन्हें शहीद कर दिया गया।
मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शख्सियत और किरदार आज भी लाखों लोगों के दिलों में जिंदा है। आगे बढ़े, आपको बताएं, वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने कहा है कि बेनजीर भुट्टो जमहूरी और सियासी जदोजहद की रोशन इलामत है। बेनजीर ने अवाम के हकूक़ की जदोजहद में जामे शहादत नोश किया। 27 दिसंबर 2007 का सियाह दिन अवाम की एक महबूब रहनुमा की शहादत का नाकाबिले फरमोश दिन है। शहीद बेनजीर भुट्टो की बरसी पर खराज अकीदत पेश करते हुए वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ का कहना था कि इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म बेनजीर भुट्टो की तमाम उम्र जदोजहद मुसलसल वल्वा अंगेज दास्तां है। मुल्क अवाम और जमहूरियत के लिए है। बेनजीर भुट्टो की तारीखी खिदमात पर खराज अकीदत पेश करते हैं। आइन की सरबुलंदी, अमरीयत के खिलाफ उनकी पुरअज़म और नाडार तहरीक तारीख का सुनहरा बाब है। उन्होंने कहा कि कायद नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो ने अवाम को मिसाक जमहूरियत का तारीखी तोहफा दिया। मिसाक जमहूरियत से मुल्क की सियासत में एक नए दौर का आगाज किया। मिसाक जमहूरियत हमारे कायदीन की सियासी बसीरत का एक तारीखी कारनामा है। मिसाक से पाकिस्तान में एक नए सियासी कल्चर और रवायत का आगाज हुआ। वज़ीर आज़म का कहना था कि बेनजीर भुट्टो शहीद ने दहशत गर्दी के खिलाफ जुर्रतमंदाना और वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया। बेनजीर भुट्टो की शहादत दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के आहिनी अज़म का सबूत है। बेनजीर भुट्टो ने मुल्क की दिफा की मजबूती, आइनी अदारों की तक़वियत और समाजी फलाह बहबूद की अनहद खिदमत अंजाम दी। उन्होंने मजीद कहा कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो समेत अहले खाना और शहीद बेनजीर भुट्टो के तमाम वस्तागान से ताज़ियत करते हैं। अल्लाह ताला शहीद बेनजीर भुट्टो समेत तमाम शहदा के दर्जात बुलंद फरमाए और अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद के मिशन के हवाले से नींद में भी गफलत नहीं कर सकता। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की 15वीं बरसी पर अपने पैगाम में आसिफ अली जरदारी का कहना था कि सियासत में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद के मिशन को आगे बढ़ाया जाएगा। मोहतरमा ने आइन और जमहूरियत की खातिर बेपनाह कुर्बानियां दी। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद ने तमाम तर मुश्किलात के बावजूद जमहूरियत के लिए मुज़ाहमत जारी रखी। साबिक सदर ने मजीद कहा कि असम्बलियां अपनी मुद्दत पूरी करेंगी। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के मुल्क में जमहूरियत के तसलसल का ख्वाब शर्मिंदा तरबीर होगा। शहीद बीबी बहादुरी, सब्र और बर्दाश्त की अलामत थी। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का फलसफा आज भी मेरी रहनुमाई करता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने वालदा की 15वीं बरसी पर जारी पैगाम में कहा कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो अपने दौर से बहुत आगे का इदराक रखने वाली करिश्माई लीडर थी। हम हर रोज बेनजीर भुट्टो के विजन से रहनुमाई हासिल करते हैं। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जैसे करिश्माती लीडर सदियों में पैदा होते हैं। उन्होंने हमेशा नफरत ना करना और दूसरों को माफ करना सिखाया। उन्होंने कहा कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान में जमहूरी जदोजहद की ममार थी। वो पसमानदा तबकात और इकलीतों के हकूक़ की मुहाफिज और ख़वातीन की तरक्की और खुद मुख्तारी की इल्मी जदोजहद की आलमदार थी। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो वफा की मजबूत अलामत थी। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वफाकी दारुल हुकूमत में दहशत गर्दी के हालिया वाकयात के पेश नज़र 25 मुख्तलिफ मकामात पर आरजी चेक पोस्ट कायम कर दी गई। पुलिस के मुताबिक रेड जोन के दाखिली रास्तों की सेफ सिटी कैमरों से रिकॉर्डिंग की जाएगी, जबकि मेट्रो सर्विस के मुसाफिरों की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाएगी। आपको इस खबर से एक बार फिर आगाह करें कि वफाकी दारुल हुकूमत में दहशत गर्दी के हालिया वाकयात के पेश नज़र 25 मुख्तलिफ मकामात पर आरजी चेक पोस्ट कायम कर दी गई। पुलिस के मुताबिक रेड जोन के दाखिली रास्तों की सेफ सिटी कैमरों से रिकॉर्डिंग की जाएगी, जबकि मेट्रो सर्विस के मुसाफिरों की भी वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। मजीद जानते हैं हमारे चीफ रिपोर्टर सैयद उमर अवैस करदीजी से। जी उमर, आगाह कीजिएगा। उमर, आप सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल, जी आगाह कीजिएगा। इस हवाले से उमर भी आपको आगाह करेंगे और एक बार हम भी आपको आगाह करें कि वफाकी दारुल हुकूमत में दहशत गर्दी के हालिया वाकयात के पेश नजर 25 मुख्तलिफ मकामात पर आरजी चेक पोस्ट कायम कर दी गई। पुलिस के मुताबिक रेड जोन के दाखिली रास्तों की सेफ सिटी कैमरों से रिकॉर्डिंग की जाएगी, जबकि मेट्रो सर्विस के मुसाफिरों की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। यहाँ पे आपको बता रहे हैं वफाकी दारुल हुकूमत में दहशत गर्दी के हालिया वाक़ियत के पेश नज़र 25 मुख्तलिफ मकामात पर आरजी चेक पोस्टें कायम कर दी गई। पुलिस के मुताबिक रेड जोन के दाखिली रास्तों की सेफ सिटी कैमरों से रिकॉर्डिंग की जाएगी, जबकि मेट्रो सर्विस के मुसाफिरों की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। मजीद जानते हैं हमारे चीफ रिपोर्टर सैयद उमर से। जी सैयद उमर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा।
जी, इस्लामाबाद में दहशतगर्दी के खतरे के पेश नजर 25 नई आरजी पुलिस चौकियां कायम कर दी गई हैं, जबकि मेट्रो बस सर्विस से सफर करने वाले मुसाफिरों की वीडियो रिकॉर्ड का फैसला कर दिया गया है। इस्लामाबाद पुलिस ने नए सिक्योरिटी प्लान के तहत इन इकदाम का ऐलान आज सुबह जारी एक प्रेस रिलीज में किया है और पुलिस ने वफाकी दारुल हुकूमत आने वाले तमाम शहरियों को यह हिदायत भी की है कि वो अपने शनाख्ती कार्ड हमेशा अपने साथ रखें। नया सिक्योरिटी प्लान अमेरिका और सऊदी अरब के सफारतखानों की जानब से अपने शहरियों के लिए अलर्ट जारी किए जाने के बाद सामने आया है। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं कि इस्लामाबाद पुलिस ने अपने बयान में कहा कि हालिया सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नजर नया सिक्योरिटी प्लान जारी किया गया है। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ मुकामात पर 25 आरजी चेक पोस्टें कायम की गई हैं। रेड जोन के दाखिली रास्तों पर सेफ सिटी कैमरों से रिकॉर्डिंग होगी। मेट्रो सर्विस के मुसाफिरों की वीडियो भी रिकॉर्ड की जाएगी। बयान में मजीद कहा गया कि शहरियों को हिदायत दी जाती है कि वो अपने शनाख्ती दस्तावेजात अपने साथ रखें। लोग जो है वो अपनी गाड़ी पर महकमा एक्साइज की जारी करता नंबर प्लेट लगाएं। गैर कानूनी नंबर प्लेट वाली गाड़ियों और गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस्लामाबाद पुलिस ने गैर मुल्कियों जो शहरी हैं उनको भी शनाख्ती दस्तावेजात अपने साथ रखने की हिदायत की है और लोगों को हिदायत की है कि वो किराएदारों और अपने मुलाजमीन की रजिस्ट्रेशन जो है वो करीबी पुलिस स्टेशन या खिदमत मराकज पर करवाएं। पुलिस ने मजीद खबरदार किया कि गैर रजिस्टर्ड मुकामी या गैर मुल्की मुलाजमीन रखने वालों के खिलाफ तहकीकात की जाएंगी। बहुत शुक्रिया अवैस, आपका तफसीलात से आगाह कह रहे थे। आगे बढ़े, आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में इंतखाबात का फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में इलेक्शन मुलतवी कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल बल्दियाती इंतखाबात 31 दिसंबर को मनसूख कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला सुनाया। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे चीफ रिपोर्टर। यहाँ पे आपको दोबारा बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में इंतखाबात का फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में इलेक्शन मुलतवी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल बल्दियाती इंतखाबात 31 दिसंबर को मनसूख कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला सुनाया। यहाँ पे आपको तफसीलात से आगाह कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में इलेक्शन मुलतवी कर दिए। आपको एक बार फिर आगाह करें कि इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में इंतखाबात का फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में इलेक्शन मुलतवी कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल बल्दियाती इंतखाबात 31 दिसंबर को मनसूख कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला सुनाया। अब आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान को ओहदे से हटाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर कर दी है। दरख्वास्त मुकामी वकील शबीर इस्माइल ने अजहर सदीक एडवोकेट की वसातत से दायर की, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म को गवर्नर पंजाब को हटाने के लिए खत लिखा गया, लेकिन सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म ने खत का जवाब नहीं दिया। आईनी दरख्वास्त के मुताबिक गवर्नर पंजाब बगैर किसी वजह के एतमाद का वोट का नहीं कह सकते। एतमाद के वोट के लिए 4 से 7 रोज दरकार होते हैं। गवर्नर जारी इजलास में वोट का नहीं कह सकते। गवर्नर पंजाब के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। दायर दरख्वास्त में आला अदालत से इस्तदा की गई कि सदर पाकिस्तान और वजीर आजम को फौरी तौर पर ओहदे से हटाने की हिदायत जारी कर दें। अब आपको बताएं कि वज़ीर आज़म के मामले खसूसी बराए दाखिला कानूनी अमूर अताउल्लाह ताड़र ने कहा है कि परवेज़ इलाही के खिलाफ अदम इत्मीनान में सरप्राइज देंगे। मामले खसूसी अताउल्लाह ताड़र ने पंजाब असम्बली के हवाले से बयान में कहा, स्पीकर तैन खान और डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली वसाक यूम अब्बासी के खिलाफ तहरीक अदम इत्मीनान पर वोटिंग का खुफिया राय शुमारी से होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस ज़मन में नंबर गेम इंतहाई दिलचस्प है। हमारी भरपूर तैयारी है और इंशाल्लाह सरप्राइज देंगे। अपने नंबर्स के हवाले से मुतमईन हैं। खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन यहां पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आगे बढ़ें और आपको अब बताएं कि रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने कहा है कि जजेस किस कानून के तहत इंतजामी मामलात में
मुदाखलत कर रहे हैं। जज साहिबान को 5 साल के लिए लॉ स्कूल भेजना चाहिए ताकि कानून पढ़ सके। माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर जारी पैगाम में फवाद चौधरी ने कहा कि पहले लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि 10 बजे रेस्टोरेंट्स बंद करते, अब स्कूल की छुट्टियों का फैसला करते फिर रहे हैं। फवाद चौधरी का कहना था कि आखिर किस कानून के तहत जज इंतजामी मामले पर अपनी राय को कानून करार दे सकता है। इन जज साहिबान को दोबारा लॉ स्कूल में भेजना चाहिए ताकि ये पूरे 5 साल कानून पढ़ें। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद ने कहा है कि अब खामोश तमाशे नहीं रहा जा सकता। मुल्क टेक्निकली डिफॉल्ट हो चुका, IMF के साथ डेडलॉक हो गया है। 10 रोज में अहम रियासती सियासी मुआशी मीटिंग्स और फैसले हो जाएंगे। समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर जारी पैगाम में शेख रशीद ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म की सुई तोशाखाना की घड़ी पर फंसी हुई है। PDM को इलेक्शन में वोट नहीं कुछ और पड़ेगा। PDM अंदरूनी तोड़ फोड़ का शिकार है। उन्होंने कहा कि मुल्क टेक्निकली डिफॉल्ट हो चुका है, अवाम का नाम ही रियासत है, अवाम तबाही और बर्बादी के दहाने पर पहुंच गई है। एस्टेब्लिशमेंट और अवाम का चोली दामन का साथ है, अब खामोश तमाशे नहीं रहा जा सकता। IMF के साथ डेडलॉक हो गया है। 10 रोज में अहम रियासती सियासी और मुआशी मीटिंग्स और फैसले हो जाएंगे। शेख रशीद का मजीद कहना था कि डॉलर इंटरबैंक और करेंसी मार्केट में 30 रुपए का फर्क है। रिजर्व 5 अरब डॉलर से कुछ ज्यादा रह गए हैं। आटे का कहत और गैस के बाद बिजली की भी लोड शेडिंग है। गैर मुल्की सफारत खानों ने अपने अमले को इस्लामाबाद में मुहताज रहने का कह दिया है। मुल्क भर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है, जबकि बिजली का शॉर्टफॉल 4321 मेगावाट तक पहुंच गया है। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली की मजमूई पैदावार 9189 मेगावाट है। बिजली की तलब 13500 मेगावाट रिकॉर्ड की गई, जबकि पन बिजली से 500 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। सरकारी थर्मल पावर प्लांट से 1000 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। पावर डिवीजन के मुताबिक निजी शोबे की बिजली घरों की पैदावार 5555 मेगावाट है। शमसी तवानाई से 32 मेगावाट और बोगस से 42 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है। ज़राए पावर डिवीजन ने कहा कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स 2050 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं, जबकि मुल्क भर में 4 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी की जानिब से के इलेक्ट्रिक के सार्फिन के लिए अच्छी खबर आ गई। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली 7.43 रुपए फी यूनिट सस्ती कर दी गई। नेपरा के चेयरमैन तौसीफ एच फारूकी की सरबराही में के इलेक्ट्रिक की जानिब से नवंबर के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली 7.43 फी यूनिट सस्ती करने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। समाअत के दौरान सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के मेंबर नेपरा भी मौजूद थे। दौरान समाअत चेयरमैन नेपरा ने रिमार्क्स दिए कि अगर वफाक के इलेक्ट्रिक को बिजली ना दे तो सार्फिन पिस जाएंगे। नेपरा के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर बिजली 7.43 फी यूनिट सस्ती करने की मंजूरी दे दी गई। कीमत में कमी का इतलाक लाइफ लाइन सार्फिन पर नहीं होगा और इससे कराची के सार्फिन को 10 अरब 61 करोड़ से ज्यादा का रिलीफ मिलेगा। आगे बढ़े और कुछ बात करें डॉलर की। अमरीकी डॉलर की उड़ान जारी है, जिसके मुकाबले में पाकिस्तानी रुपया रूबरू जवाल है। आज सुबह से इंटरबैंक में वक्फे से डॉलर की कदर में इजाफा जारी है। इंटरबैंक में डॉलर 43 पैसे महंगा होने के बाद 226 रुपए 25 पैसे का हो गया। गुज़िश्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर 225 रुपए 82 पैसे पर बंद हुआ था। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार का मुस्बत आगाज हुआ, जो बाद में मनफी रुझान में तब्दील हो गया। नेपरा अथॉरिटी ने बिजली की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी। डिस्कोस सार्फिन के लिए 18.5 पैसे बिजली महंगी कर दी गई। CPIA की जानिब से 19 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरखास्त की गई। नेपरा अथॉरिटी तफसीली फैसला बाद में जारी करेगा। बिजली नवंबर की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई। कीमतों का इतलाक लाइफ लाइन सार्फिन पर नहीं होगा। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मोक की तदराक के लिए लाहौर के स्कूलों और कॉलेजेस को मजीद 7 रोज के बंद करने की हदायत कर दी। अदालत आलिया में स्मोक की तदराक के लिए दरख्वास्तों पर समाअत हुई। दौरान समाअत लाहौर हाई कोर्ट ने हदायत की कि स्मोक की वजह से छुट्टियां बढ़ाई जाएं। अदालत आलिया ने रिमार्क्स में कहा कि स्मोक की रोकथाम हुकूमत की जिम्मेदारी है,
लाहौर हाई कोर्ट ने DG PDMA को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। अदालत आलिया ने स्मोक की तजराह के लिए दरख्वास्तों पर समाअत जुमे तक मुलतवी कर दी। पंजाब हुकूमत की जानिब से सूबे भर के तालीमी इदारों में 24 दिसंबर 2022 से 2 जनवरी 2023 तक मौसम सरमा की छुट्टियों का ऐलान किया गया था। और अब आपको बताएं कि लाहौर में धुंध की वजह से कराची और कोयटा से आने वाली मुसाफिर ट्रेनें ताखीर का शिकार हैं, जबकि एयरपोर्ट पर धुंध के बायस फजाई ऑपरेशन भी मुतासिर है। तर्जमान रेलवे के मुताबिक पाकिस्तान एक्सप्रेस 7.5 घंटे, पाक बिजनेस एक्सप्रेस 6 घंटे और तेजगाम एक्सप्रेस 5 घंटे ताखीर का शिकार है। तर्जमान का कहना है कि मिल्लत एक्सप्रेस 4.5 घंटे, रहमान बाबा एक्सप्रेस 4.5 घंटे और कराची एक्सप्रेस 4 घंटे ताखीर का शिकार है। उन्होंने कहा कि कराकरम एक्सप्रेस, मस्जिद से आने वाली जाफर एक्सप्रेस और अलामा इकबाल एक्सप्रेस 4-4 घंटे, जबकि खैबर मील एक्सप्रेस 2 घंटे ताखीर का शिकार है। दूसरी जानब एयरपोर्ट जराये के मुताबिक दमाम, मदीना, जद्दा, अबू ज़हबी से आने वाली परवाजों को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उतारा गया है। पंजाब भर में शदीद धुंध और हद निगाह इंतहाई कम होने के बायस मोटरवे समेत अहम शाहराहें बंद कर दी गई हैं, जबकि इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वार्निंग अलर्ट जारी कर दिया है। मोटरवेज पुलिस हुकाम के मुताबिक मोटरवे M1 पेशावर टूल प्लाजा से रशकई इंटरचेंज तक, मोटरवे M2 नॉर्थ इस्लामाबाद टूल प्लाजा से कोट मोमिन तक, जबकि मोटरवे M2 साउथ ठोकर न्याज बेग से कोट मोमिन तक शदीद धुंध के बायस बंद कर दी गई है। मोटरवे M3 फैजपुर से दरखाना, जबकि M4 शेर शाह से अब्दुल हकीम और M5 शेर शाह से जाहिर पीर तक बंद कर दी गई है। मोटरवे M11 को भी लाहौर से समड़ियाल तक बंद कर दिया गया है। दूसरी जानिब इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर पर भी धुंध का राज है। हद निगाह 1500 मीटर से भी कम होने के बायस वार्निंग अलर्ट जारी कर दिया गया है। एयरपोर्ट हुकाम के मुताबिक धुंध के बायस मुतादिद अंदरून और बैरून मुल्क परवाजों का शेड्यूल मुतासिर हुआ है। खराब हद निगाह के बायस एयरसियाल PF146 मनसूख होने पर जहाज का रुख वापस कराची मोड़ दिया गया, जबकि सिरेन एयर ER 822 को इस्लामाबाद की जानिब वापस मोड़ा गया। आपको बताएं कि रहनुमा PTI असद उमर इस वक्त न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए आपको प्राह रास्त ले चलते हैं। वो फारिग होने जा रही और इलेक्शन स्वीप करने जा रहे तरीके इंसाफ। इन्होंने कहा जी आप क्या करें, इस इलेक्शन को कैसे रुकवाएं, तो क्या इन्होंने तब्दीली की? कौमी अदारे सेहत की जानब से जारी करदा दादो शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 2901 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 12 अफराद के कोरोना टेस्ट मस्बत आए। इस तरह गुज़श्ता 24 घंटों में किए गए मस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.41% रही। इस दौरान कोरोना वायरस से कोई भी मरीज जहां बक नहीं हुआ, जबकि 13 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। आगे बढ़े और बात करें कि ANF का मंशियात के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। ANF और FC की मुश्तरका कार्रवाई में अफगानिस्तान से खैबर मंशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। तूरखम बॉर्डर पर 3 अफगान बाशिंदों से 36 किलो 500 ग्राम आइस, 8 किलो 580 ग्राम मशकूक मवाद और 7 किलो हेरोइन बरामद कर ली गई। कराची निजर कोरियर ऑफिस में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयां की गई। लंदन भेजे जाने वाले पार्सल में जैकेट से 230 ग्राम मशकूक मवाद बरामद, जबकि दुबई भेजे जाने वाले पार्सल से 10 ग्राम आइस बरामद। बरामद शुदा मंशियात वास्कट में छुपाई गई थी। मुल्ज़िमान के खिलाफ इंसदाद मंशियात एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज कर लिए गए। इस्लामाबाद पॉली क्लिनिक में अद्वियात खरीदारी में बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। टेक्निकल कमेटी ने इसके रोकनी बराए इनाम करके अपनी ही कंपनी को टेंडर जारी करने का फैसला कर लिया। अस्पताल में अद्वियात न मिलने पर मरीज परेशान। आपको बताएं कि इस्लामाबाद पॉली क्लिनिक में अद्वियात खरीदारी में बेज़ाब्तियों का इंकशाफ किया गया है। टेक्निकल कमेटी ने स्क्रूटनी बराए नाम करके अपनी ही कंपनियों को टेंडर जारी करने का फैसला कर लिया। अस्पताल में अद्वियात न मिलने पर मरीजों में परेशानी की लहर दौड़ गई। आपको एक बार इस खबर से एक बार फिर आगाह करें कि इस्लामाबाद पॉली क्लिनिक में अद्वियात खरीदारी में बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है। मजीद जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद इस्लामाबाद से इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन सेल मुस्तफा खान से। जी मुस्तफा, आगाह कीजिएगा।
جی پولی کلینک ہاسپٹل میں ادویات کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ٹیکنیکل کمیٹی نے برائے نام سیکورٹی کے نام پر اپنی ہی کمپنیوں کو ٹینڈر جاری کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ کروڑوں روپے کے ٹینڈر من پسند افراد کو جاری کر کے بھاری کمیشن لیے جانے کا اندیشہ ہے۔ پولی کلینک ہاسپٹل ذرائع سے معلوم ہوا کہ وفاقی اسپتال میں ادویات کی کمی کو پورا کرنے کے لیے گزشتہ روز ٹیکنیکل کمیٹی کا ایک اجلاس ہوا جس نے فیصلہ کیا گیا کہ 20 سے 50 کمپنیوں کو میڈیسن منگوانے کے لیے ٹینڈر جاری کر دیے جائیں اور میرٹ پر آنے والی کمپنیوں کو ہی ٹینڈر الاٹ کیا جائے۔ ذرائع پولی کلینک کے مطابق ادویات کی کمی کا اسپتال کو سامنا ہے اور مریض تاحال پریشان ہیں، تاہم اچھی شہرت کے حامل کمپنیوں کو اس ٹینڈر میں حصہ لینے سے روکا جائے گا کیونکہ وہ کک بیک دینے سے انکاری ہیں اور جو کمپنیاں اسپتال کے پول پر تھی انہیں ہی دوبارہ اس میگا ٹینڈر میں شامل کرنے کی تیاری مکمل کر لی گئی ہے۔ اس حوالے سے سیکورٹی کمیٹی کی چیئرمین ڈاکٹر آمنہ نے اپنے موقف میں بتایا کہ ادویات کی کمی کو پورا کرنے کے بعد ٹینڈر مانگے گئے تھے۔ ٹینڈر کی تاریخ ختم ہونے کے بعد چند اسپتال کے عملے ملازمین ملی بھگت سے رات کے اندھیرے میں چند کمپنیوں کے ٹینڈر اپلائی کروانا چاہتے تھے، انہیں ایگزیکٹو ڈائریکٹر نے فوری طور پر تبدیل کر دیا ہے۔ ڈاکٹر آمنہ نے مزید کہا کہ ابھی کسی قسم کا کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا گیا کہ ٹینڈر کسی کمپنی کو دیا جائے گا۔ اسپتال انتظامیہ اس بات کی یقین دہانی کرواتی ہے کہ میرٹ کو مد نظر رکھا جائے گا۔ آپ کو مزید میں بتاتا چلوں کہ پولی کلینک ہاسپٹل کو بنے ہوئے 50 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے، مگر آج دن تک یہاں پر مریضوں کے لیے میڈیکل سہولیات میسر نہیں ہیں۔ دل کے مریضوں کو ایکو کے لیے 1 ماہ کی تاریخ دی جاتی ہے، سٹی اسکین مشین میسر نہیں ہے، MRI کے سہولیات میسر نہیں ہے، ہیڈ انجری مریضوں کو پمز ہسپتال میں ریفر کیا جاتا ہے، ادویات مریضوں کو بازار سے پرچیز کرنی پڑتی ہیں۔ پولی کلینک ہاسپٹل کے ڈاکٹر شام کے وقت پرائیویٹ کلینک میں بیٹھ کر پیسے کمانے میں مصروف عمل ہیں۔ مختلف میڈیسن کمپنیوں کے مالکان کے ساتھ ان کے کمیشن فکس ہے۔ سرکاری ملازمین ان سرکاری اسپتالوں میں دھکے کھا رہے ہیں مگر حکومت خواہ غفلت سے بیدار نہیں ہو رہی اور عوام صحت کی بنیادی سہولیات سے محروم ہیں۔ جی بہت شکریہ مصطفیٰ، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ اب اور بھی ہیں لیکن یہاں پہ وقت ہے ایک چھوٹی سی بریک کا، ہمارے ساتھ رہے گا۔ ویلکم بیک۔ اب بات کریں، آپ کو بتائیں کہ ٹانک ضلع میں وابڈا کی جانب سے ظالمانہ سلوک جاری ہے جس سے عوام کاروباری زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی۔ اس حوالے سے بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے آدم خان کنڈی۔ جی آدم بتائیے گا۔ جی بالکل، ضلع ٹانک میں وابڈا کی جانب سے 18 گھنٹے کی روزانہ کی بنیاد پر لوڈ شیڈنگ جاری ہے، جو ایک ظالمانہ لوڈ شیڈنگ ہے۔ یہ خود ساختہ لوڈ شیڈنگ ہے جو گریڈ کی جانب سے ہو رہی ہے، آڑے کاٹے جاتے ہیں۔ یہاں پر زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی ہے، کاروباری زندگی یہاں پر ختم ہو چکی ہے۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ مسجدوں میں اور گھروں میں پانی ناپید ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ آئیے پوچھتے ہیں عوام سے کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ کو بتاتے چلیں کہ یہاں ٹانگ میں 18 سے 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے، جس کی وجہ سے کاروبار بھی لوگوں کا ٹھپ ہو رہا ہے، پانی بھی نہیں آ رہا۔ تو یہ ٹانگ میں ناروا لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ آج کل تو میرے خیال میں وہ گرمی کا موسم بھی نہیں ہے، نہ یہاں پر ابھی اے سی ہیں ٹانگ میں، نہ ہی تو ایسے کوئی فیکٹریز ہیں، ملیں ہیں کہ 18 سے 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ۔ یہ سراسر ٹانگ عوام کے ساتھ اور ہمارے ساتھ ظلم ہے۔ اس سے ہم پر زور مطالبہ کرتے ہیں میڈیا کے توسط سے، انتظامیہ سے، کہ براہ مہربانی یہ لوڈ شیڈنگ کو کم کیا جائے۔ مان الرحیم، آج کل ٹانگ میں جو ہے نا بجلی کا بہت زیادہ بحران چل رہا ہے۔ بجلی نہیں ہوتی ساری دن، ہمارا سارا کاروبار جو ہے نا بجلی کے اوپر وابستہ ہے۔ بجلی نہیں ہوتی، کاروبار ٹپ ہو کے رہ گیا ہے، اور رات کو بھی جو ہے نا گھر میں بھی بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ آج کل سردی کا موسم چل رہا ہے، گرم پانی نہیں ملتا، بجلی نہیں ہوتی۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ لوگ جو ہیں وہ وابڈا کی ظالمانہ لوڈ شیڈنگ سے بہت تنگ ہیں۔ انہوں کا کہنا ہے کہ اعلیٰ حکام ایکشن وابڈا وہ نوٹس لے، کیونکہ یہ خود ساختہ جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔
اور خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اب آپ کو بتائیں کہ رمضان شوگر مل لمیٹڈ گنے کے وزن میں کٹوتی اور پیمنٹ میں تاخیر کی شکایت پر اسسٹنٹ کمشنر آفس بھانا میں اجلاس منعقد ہوا. کسان اتحاد پی ٹی آئی کے نمائندے پولیس ٹریفک پولیس اہلکاروں اور ملک انتظامیہ نے اسسٹنٹ کمشنر مہتاب احمد خان کے ساتھ ملاقات کی. اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر کا کیا کہنا تھا، مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے ملک جعفر علی سے. کسان اتحاد کے کچھ خدشات تھے اور ان کی کچھ جائز مطالبات تھے. اس کے اوپر ہم نے رمضان شوگر مل کی انتظامیہ کو بلایا ہوا تھا، ٹریفک پولیس تھی، پولیس والے تھے. اس میں باہمی مشاورت کے ساتھ طے ہوا ہے کہ جو ان کی پچھلی ہے پیمنٹ کا ایشو وہ آج 200 کروڑ دے رہے ہیں، اور جو کٹوتی ہے وہ بالکل نہیں ہوگی. صرف اور صرف وہ کہہ رہے تھے کہ گندا گنا ہوتا ہے، اس میں ہمارے کسان اتحاد کے مار صاحب ساتھ ہیں، تو انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا نمائندہ موجود ہوگا، وہ اس کو دیکھ لے گا. اگر گندا گنا آیا پھر کٹوتی ہوگی، وگرنہ کٹوتی کسی صورت میں برداشت نہیں کی جائے گی اور نہ ہی وہ کٹوتی کریں گے. اور پیمنٹ جو ہے وہ انشاءاللہ اے ایس پی سرکل صادق آباد کی زیر نگرانی تھانہ سٹی صادق آباد کے سب انسپیکٹر حافظ نور الدین زنگی کی منشیات فروشوں کے خلاف کامیاب کارروائی کے نتیجے میں بھاری مقدار میں شراب کی بوتلیں برآمد. مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے سہیل ندیم سے. جی سہیل، آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، ڈی پی رحیم یار خان کی ہدایت پر جو ہے وہ ایس پی سرکل صادق آباد کی زیر نگرانی تھانہ سٹی پولیس کی جو ہے وہ کامیاب جو ہے وہ کارروائی ہے، جس میں سینکڑوں کی تعداد میں جو ہے وہ شراب کی کپیاں برآمد کی گئی ہیں. اس وقت میرے ساتھ تھانہ سٹی کے سب انسپیکٹر حافظ نور الدین زنگی میرے ساتھ موجود ہیں. مزید ان سے جانتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو کارروائی کی گئی ہے یہ ڈی پی او صاحب کے احکامات کی روشنی میں اے ایس پی صاحب صادق آباد اور ایس ایچ او صاحب اسداللہ مستوی صاحب کی زیر نگرانی یہ منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی کی گئی ہے. تقریباً یہ 150 پونے 200 کپی برآمد ہوئی ہے. یہ منشیات فروش ہے اور منشیات فروشوں کو میری طرف سے یہ پیغام ہے کہ تمام منشیات فروش جو ہیں اپنی منشیات فروشی چھوڑ دیں، وگرنہ ان کے خلاف سخت کارروائی ہوگی. مزید انشاءاللہ ان کے خلاف ہم کارروائی جاری رکھیں گے. تھینک یو. جی جیسا کہ آپ نے سنا ہے کہ منشیات فروشوں کے چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارہ احمد کی سرچ فار جسٹس کی جانب سے منعقدہ صوبائی فورم میں بطور مہمان خصوصی شرکت. فورم کا انعقاد چائلڈ ڈومیسٹک لیبر کے خاتمے کے حوالے سے کیا گیا. فورم میں محکمہ پولیس، سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ، اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، ہیومن رائٹس ڈپارٹمنٹ، ایف آئی اے، پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ اور مختلف این جی اوز کے نمائندوں نے شرکت کی. فورم میں چائلڈ ڈومیسٹک لیبر کے خاتمے کے لیے تجاویز پیش کی گئی. چیئرپرسن سارہ احمد نے کہا کہ صوبائی فورم میں چائلڈ ڈومیسٹک لیبر کے خاتمے کے لیے مؤثر اقدامات کے لیے سفارشات پیش کی گئی ہیں. چائلڈ ڈومیسٹک لیبر کے خاتمے کے لیے مل کر اقدامات کیا جائیں گے. چائلڈ ڈومیسٹک لیبر کا شکار بچوں کو تعلیم کے ذریعے معاشرے کا مفید شہری بنانا چاہیے. سیکٹری صحت پنجاب ڈاکٹر احمد جاوید قابض کی زیر صدارت چلڈرن ہسپتال لاہور میں اہم اجلاس منعقد کیا گیا، جس میں وائس چانسلر یونیورسٹی آف چائلڈ ہیلتھ سائنسز پروفیسر ڈاکٹر مسعود صادق، ایم ڈی چلڈرن ہسپتال پروفیسر ڈاکٹر محمد سلیم، اسسٹنٹ لائف انشورنس کمپنی اور پنجاب ہیلتھ انیشیٹو مینجمنٹ کی کمپنی کے افسران نے شرکت کی. اس خبر سے آپ کو ایک بار پھر آگاہ کریں کہ سیکٹری صحت پنجاب ڈاکٹر احمد جاوید کی زیر صدارت چلڈرن ہسپتال لاہور میں اہم اجلاس منعقد کیا گیا، جس میں وائس چانسلر یونیورسٹی آف چائلڈ ہیلتھ سائنسز پروفیسر ڈاکٹر مسعود صادق، ایم ڈی چلڈرن ہسپتال پروفیسر ڈاکٹر محمد سلیم، اسٹیٹ لائف انشورنس کمپنی اور پنجاب ہیلتھ انیشیٹو مینجمنٹ کمپنی کے افسران نے شرکت کی. مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں ہمارے نمائندے محمد عدنان سے، جو اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. جی عدنان، بتائیے گا. جی بالکل، سیکرٹری صحت پنجاب ڈاکٹر احمد جاوید قاضی کی زیر صدارت چلڈرن ہسپتال لاہور میں اہم اجلاس منعقد ہوا. اجلاس میں وائس چانسلر یونیورسٹی آف چائلڈ ہیلتھ سائنس پروفیسر ڈاکٹر مسعود صادق، ایم ڈی چلڈرن ہسپتال پروفیسر ڈاکٹر محمد سلیم، نادرا اسٹیٹ لائف انشورنس کمپنی اور پنجاب ہیلتھ انسٹیٹیوٹ مینجمنٹ کمپنی کے افسران نے شرکت کی. سیکرٹری صحت پنجاب ڈاکٹر احمد جاوید قاضی نے اجلاس کے دوران صحت سہولت کار کے ذریعے بچوں کو علاج معالجہ کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا. وائس چانسلر یونیورسٹی آف چائلڈ ہیلتھ سائنسز پروفیسر ڈاکٹر مسعود صادق اور دیگر افسران نے سیکرٹری صحت پنجاب کو اس حوالے سے تفصیلات سے آگاہ کیا. جی بہت شکریہ آپ کا، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. پی ایچ اے کی میپل ٹری پلانٹس مہم کے تحت ریلوے اسٹیشن پارک میں شجرکاری تقریب کا انعقاد کیا گیا. تقریب میں جسٹس جواد الحسن نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور پودا لگایا. اس موقع پہ انچارج زون 2 جاوید حامد، ترجمان پی ایچ اے حسان الحق سمیت زون 2 کے ملازمین نے شرکت کی. مزید تفصیلات سلمان شاہ کی اس رپورٹ میں.
PHA की मैपल ट्री प्लांटेशन मुहिम के तहत रेलवे स्टेशन पार्क में शजरकारी तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में जस्टिस जवादुल हसन ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और पौधा लगाया। इस मौका पर इंचार्ज जोन 2 जवेद अहमद, तर्जुमान PHA हसानुल हक समेत मुतलका सुपरवाइजर ने शिरकत की। जस्टिस जवादुल हसन ने मुल्क की सलामती व इस्तेहकाम के लिए दुआ भी की। इंचार्ज जोन 2 जवेद अहमद का कहना था कि फिजाई आलूदगी को कम करने और माहौल को सेहतमंद बनाने के लिए शजरकारी हमारी जरूरत है। दरख्त कुदरती खूबसूरती और आबो हवा को खुशगवार बनाने का सबब है। हर फर्द को चाहिए कि अपने माहौल को बेहतर बनाने के लिए अपनी बर्थ रजिस्ट्रेशन मुहिम में महकमा बल्दियात की बड़ी कामयाबी। 10 दिन में 2,62,000 से ज्यादा बच्चों की रजिस्ट्रेशन कर ली। सेक्रेटरी सैयद मुबशिर हुसैन की हिदायत पर महकमा बल्दियात ने इदादो शुमार जारी कर दिए। महकमा बल्दियात के जारी करदा इदादो शुमार के मुताबिक लाहौर डिवीजन से 3,46,772 बच्चों और बच्चियों की पैदाइश का इंदराज किया गया, जबकि रावलपिंडी से 9,362, सरगोदा से 18,111 और डीजी खान से 36,850 बच्चों की रजिस्ट्रेशन की गई। फैसलाबाद से 50,184, गुजरांवाला से 12,350, साहिवाल से 21,301 बच्चों की पैदाइश का इंदराज किया गया। महकमा बल्दियात के मुताबिक गुजरात से 13,402, मुल्तान से 43,822, जबकि बहावलपुर से 22,905 बच्चों की रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल कर लिया गया है, जबकि फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट में पैदाइश के इंदराज की शरह सबसे ज्यादा रही। सैयद मुबशिर हुसैन के मुताबिक मुहिम में 50,184 बच्चों की पैदाइशी सर्टिफिकेशन जारी किए गए। 10 रोजा मुहिम में 1,26,717 बच्चों और बच्चियों के पैदाइश का इंदराज को यकीनी बनाया गया। अब आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब लीग रहमान से पीर नाज़मुल हसन शाह की क़यादत में उलमा और मशाइख के वक्त की मुलाकात के मौके पर गवर्नर पंजाब का कहना था कि उलमा का मुआशरे में बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी और अमन के फ़रोग में कलीदी किरदार है। हमारे मजहब में हुस्न अखलाक और बर्दाश्त की बहुत ताकीद की गई है। तालीम के साथ तरबियत का पहलू भी बहुत अहम है। उलमा कराम मुआशरे में लोगों की अखलाकी तरबियत में अपना किरदार अदा करेंगे। अल्लाह सुब्हान तआला ने बतौर वफाकी वज़ीर कुरान मजीद को वफाक के ज़ेर एहतमाम तालीमी इदारों में पढ़ाने का कानून पास करने का काम लिया। दुनिया भर में और बिलखसूस हमारे मजहब इस्लाम में वादा खिलाफी और अपनी बात से मुकरना नापसंदीदा फाल समझा जाता है। गवर्नर पंजाब का मजीद कहना था कि आइन कानून की बालादस्ती और मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम हमारी अवलीन तरजीह है। पिछले 3.5 सालों में मुल्क की तारीख में रिकॉर्ड कर्जे लिए गए। पहले भी मुस्लिम लीग नून ने मुल्क को मुआशी बुरहानों से निकाला था, अब भी मुस्लिम लीग नून ही निकालेगी। इत्तेहादी हुकूमत ने मुश्किल फैसले करके कर्जों की भारी अदायगी करके मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया है। हमें अंदाजा है कि इस वक्त तजारत और ताजर बरादरी मुआशी मसाइल की वजह से मुश्किलात हालात से गुजर रहे हैं। हम अब भी पुरउम्मीद हैं, इंशाअल्लाह मुल्क में जल्द सियासी मुआशी इस्तेहकाम आएगा। क्यों ना कि मायूसी गुनाह है। हमें मुश्किल तरीन हालात में भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। वफाक में पहली बार अदम एतमाद कामयाब होने के बाद आईनी तरीके से इत्तेहादी हुकूमत कायम हुई। चीफ सेक्रेटरी पंजाब अब्दुल्ला खान सुंबल की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटेरिएट में इजलास। गुज़िश्ता 5 माह के दौरान पंजाब काबीना के फैसलों मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहात और तरक्याती मनसूबों पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। तालीम, सेहत, हाउसिंग, P&D, ट्रांसपोर्ट, खजाना, बल्दियात और C&W इतलात समेत दीगर महकमों ने अमल दरामद रिपोर्ट पेश की। चीफ सेक्रेटरी का अमल दरामद रिपोर्ट पर इजहार इत्मीनान। इजलास से खिताब करते हुए चीफ सेक्रेटरी पंजाब अब्दुल्ला खान सुंबल ने कहा कि पंजाब हुकूमत सूबे में यकसां तरक्की के एजेंडे पर अमल पैरा है। गुड गवर्नेंस और सर्विस डिलीवरी की बेहतरी के लिए महकमों में इस्लाहात मुतारिफ कराई जा रही हैं। तरक्याती मनसूबों में फंड्स का बरवक्त इस्तेमाल, मयार और शफाफियत को यकीनी बनाया जा रहा है। अब्दुल्ला खान सुंबल ने कहा कि रवा माली साल के दौरान कलील मुद्दत में रिकॉर्ड तरक्याती फंड्स का इस्तेमाल किया गया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी तालीम, सेहत, हाउसिंग, P&D, ट्रांसपोर्ट, खजाना, बल्दियात, C&W इतलात के सेक्रेटरीज और मुतल्लका अफसरान ने इजलास में शिरकत की। चीफ सेक्रेटरी पंजाब अब्दुल्ला खान सुंबल की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटेरिएट में इजलास। गुज़िश्ता 5 माह के दौरान पंजाब काबीना के फैसलों, मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहात और तरक्याती मनसूबों पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। तालीम, सेहत, हाउसिंग, P&D, ट्रांसपोर्ट, खजाना, बल्दियात, C&W इतलात समेत दीगर महकमों ने अमल दरामद रिपोर्ट पेश की, जिसमें चीफ सेक्रेटरी का अमल दरामद रिपोर्ट पर इजहार इत्मीनान। इजलास से खिताब करते हुए चीफ सेक्रेटरी पंजाब अब्दुल्ला खान सुंबल का कहना था कि पंजाब हुकूमत सूबे में यकसा तरक्की के लिए एजेंडे पर अमल पैरा है।
گڈ گورننس اور سروس ڈیلیوری کی بہتری کے لیے محکموں میں اصلاحات متعارف کرائی جا رہی ہیں. ترقیاتی منصوبوں میں فنڈز کا بر وقت استعمال، معیار اور شفافیت کو یقینی بنایا جا رہا ہے. عبداللہ خان سنبل نے کہا کہ رواں مالی سال کے دوران قلیل مدت میں ریکارڈ ترقیاتی فنڈز کا استعمال کیا گیا ہے. ایڈیشنل چیف سیکرٹری تعلیم، صحت، ہاؤسنگ، PND، ٹرانسپورٹ، خزانہ بلدیات، CNW، اطلاعات کے سیکرٹریز اور متعلقہ افسران نے اجلاس میں شرکت کی. ورلڈ جین مسلم انٹرفیتھ ہارمونی کونسل کے صدر سنیل جین کی اہلیہ اور دیگر کے ہمراہ کرتارپور آمد. پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ کرتارپور کے ذمہ داروں نے استقبال کیا. سنیل جین نے گردوارہ دربار صاحب پر حاضری دی، لنگر خانہ سمیت دیگر مقامات کا دورہ کیا. کرتارپور انتظامیہ کی جانب سے بھارت سے آنے والے یاتریوں کے استقبال، سیکیورٹی انتظامات اور مجموعی طور پر فراہم کی گئی سہولیات کو سراہا. سنیل جین نے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف سے درخواست کی کہ وہ سکھ اور ہندو یاتریوں کی طرح جین مت کے پیروکاروں کو پاکستان آنے کے لیے ویزے جاری کرنے کی منظوری دیں. ان کا مزید کہنا تھا کہ ہمارے آباء و اجداد کی یادیں پاکستان سے وابستہ ہیں. سنیل جین نے کہا کہ میڈیا کی وساطت سے علم ہوا کہ جین مندر لاہور اور گجرانوالہ کی اثر نو بحالی و تزئین و آرائش کی جا رہی ہے. بین المذاہب ہم آہنگی کے فروغ کی غرض سے کیے جانے والے اس اقدام پر سپریم کورٹ آف پاکستان، حکومت پاکستان اور متروکہ وقف املاک بورڈ حکام کے مشکور ہیں. راولپنڈی بینظیر بھٹو شہید کی برسی کے موقع پہ ڈھوک سے سمرا گل کی قیادت میں لیاقت باغ کی جانب قافلہ رواں تھا، جس میں کثیر تعداد میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان نے شرکت کی. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے نعمان چوہدری سے. جی نعمان، کیا تفصیلات ہیں؟ کہ جا کے بی بی شہید کو راجہ عقیدت پیش کریں. ہم چند بھی ہوں، جیالہ ایک جیالہ بھی، ہم کہتے ہیں نا ایک جیالہ نہیں، ایک زرداری سب پہ باری، تو ایک جیالہ 1000 1 لاکھ لوگوں پہ باری ہوتا ہے. اور انشاءاللہ جتنی مقدار میں بھی لوگ جہاں سے بھی نکلیں گے سب قافلے جائے شہادت لیاقت باغ پہنچ کے بی بی شہید کو طرف سے تمام جیالوں کو آج ہمارے لیے ایک انتہائی افسوس کا دن ہے. آج کے دن ہم سے ہماری قائد بچھڑی تھی. 27 ستمبر کا دن ہمارے لیے کربلا سے کم نہیں ہے. آج پنڈی ڈویژن کا یہ ہمارا فنکشن ہو رہا ہے جائے شہادت پر. اس پر تمام پنڈی ڈویژن کے جیلے جوک در جو پہنچ کر اپنی قائد کے لیے خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں. اور آج ملک کے لیے اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے پاکستان کے لیے جس کے لیے ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں. کاش آج بے نظیر زندہ ہوتی تو ملک کے یہ حالات نہ ہوتے. آج ہمارا دل تو خون کے آنسو سے رو رہا ہے، مگر آج جو محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی برسی کے حوالے سے جو قافلے یہاں سے جا رہے ہیں، ہم نے انہی کو دیکھ کر سیکھا، انہی کو دیکھ کر جانا، انہی کو دیکھ کر غریب آدمی کی جو سوچ ہے اس کو ہم نے سمجھا، جو اس ملک کی، اس آئین کی، اس قانون کی بالادستی کے لیے اپنی جان کو قربان کر گئی. تو ہم ان کے جو سیاسی حسن ہے اس کو برقرار رکھتے ہوئے یہ انشاءاللہ جب تک ہم ہیں، ہمارے بعد اپنے بچے ہیں، وہ بھی ہم وہاں پر حوالے کرنے جا رہے ہیں. انشاءاللہ آج ہم وہاں عہد کریں گے، ہم اپنے بچوں کو بھی اس سیاسی حسن میں، شہیدوں کے گروپ میں شامل کر کے اٹھیں گے. جن لوگوں نے یہ کام کیا ان کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ جو مرضی یہ کر لو. اب بات کریں گے پاک نیوزی لینڈ ٹیسٹ سیریز کی، جہاں پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان ٹیسٹ سیریز کے پہلے میچ میں قومی ٹیم کیویز کے خلاف پہلی اننگز میں 438 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. پاکستان نے دوسرے روز 317 رنز 5 وکٹوں کے نقصان پر بقیہ اننگز آغاز کیا، لیکن کپتان بابر اعظم دوسرے روز پہلے اوور کی چوتھی گیند پر ٹیم سعودی کے ہاتھوں آؤٹ ہو گئے. انہوں نے 161 رنز کی اننگز کھیلی. بابر اعظم کے آؤٹ ہونے کے بعد نعمان علی نے آغا سلمان کے ساتھ مل کر 54 رنز کی شراکت قائم کی. تاہم نعمان علی کی وکٹ گرنے کے بعد کوئی کھلاڑی وکٹ پر ساتھ نہ دے سکا. آغا سلمان نے اپنے کیریئر کی پہلی سینچری سکور کی اور 103 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے. کیوی کپتان ٹیم سعودی نے 3 کھلاڑیوں کا شکار کیا، جبکہ ایش سعودی، اجاز پٹیل اور مائیکل بریسویل نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کوہنور نیوز.